मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। ये वो इंडक्शन नहीं है जिस पे खाना बनता है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज कीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं और आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका हमसफर के हाथ में एक आइसक्रीम है। क्या होगा? अब आपके मन में उस आइसक्रीम को खाने की थोड़ी सी फीलिंग तो आने लगेगी और जिस काम के लिए आप खड़े हैं वो तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब कुछ पार्ट आपका आइसक्रीम की तरफ टेंड हो जाएगा। कि क्यों हुआ? आपने आइसक्रीम तो खाई ही नहीं, सिर्फ देखकर जो आपके बगल में था उसके प्रभाव में आपके अंदर आइसक्रीम खाने की क्वालिटी जनरेट हो गई। इसे ही कहते हैं इंडक्शन। बिना टच किए ही आपके अंदर की भावनाएं एक तरफ टेंड हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। इसे समझेंगे हम लोग अब एग्जाम्पल के द्वारा। सपोज करते हैं कि एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग रॉड, या फिर कंडक्टर हम मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, ठीक है। और इसे हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर लगा रखा है। दिस इज कॉल्ड इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल थे, मतलब कोई फीलिंग नहीं थी, न्यूट्रल था, बैलेंस था। लेकिन हमने क्या किया, यहां पर एक रॉड लाया, ग्लास रॉड, जो मैंने कल बताया था आपको, ग्लास रॉड जिसपे पॉजिटिव चार्ज था। ये आइसक्रीम है मेरे प्यारे बच्चों और ये आप है। अब क्या हुआ, आपके अंदर जो आइसक्रीम वाली भावना थी ये इधर आ गई, मतलब जो ए एंड की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए, अट्रैक्ट हो गए, और इसके अपोजिट यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इस रॉड के नियर वाला पॉइंट था उस पॉइंट पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। मतलब इस पॉइंट पर एक्सेस हो गया। किसका एक्सेस? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे क्या हुआ? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, ठीक है। लेकिन यह अलग से कहीं नहीं आया, यह आपके ही अंदर था, यानी इस कंडक्टर के अंदर ही सब कुछ था। बस इस रॉड को देखकर यह कंडक्टर अपनी कुछ भावनाओं को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी प्लस को देखकर माइनस इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमने यहां माइनस वाला रॉड रखा होता तो इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता और यहां पे क्या आ जाता? नेगेटिव चार्ज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। मतलब दूसरे का इफेक्ट आप पर आ जाना, दूसरा कोई आपको कुछ कहता है और आप उसमें प्रभावित हो जाते हो। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। आप न्यूट्रल थे, आपके दिमाग में कुछ नहीं था, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर आपके अंदर का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसके पास आ गया और यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, कि अब हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इसका फायदा क्या उठा सकते हैं। हर चीज का अपना एक फायदा होता है और अपना एक नुकसान होता है। तो इंडक्शन का क्या फायदा है, हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है,
ये है कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कि कंडक्टर है ये, ठीक है। मेटालिक स्फीयर है, कंडक्टर है ये, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लेकिन हम कहीं से लाकर इसमें डालेंगे नहीं। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, लेकिन इस समय ये बैलेंस है, मतलब न्यूट्रल है। इस पर नेट चार्ज 0 है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ, अभी हम थोड़ी देर में समझाएंगे आपको। पहले देखते हैं इसको चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर एक प्लास्टिक रॉड लाया, प्लास्टिक रॉड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थे। अब आप समझ गए होंगे, इस स्फीयर का इलेक्ट्रॉन इससे दूर भाग जाएगा और प्लस वाला पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन कूदकर इधर आ गया रिपल्सन की वजह से। देखो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, रिपल करने लगा इससे, और इलेक्ट्रॉन जब यहां आ गया तो यहां क्या बचा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल। जब हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज वाला रॉड लाया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिपल करके इस इंड पे आ गया, फॉर वाले इंड पर, और नियर इंड पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हमारा मकसद था इसे पॉजिटिव चार्ज करना। तो हम क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप में हम लोग इस वाले मेटल पर, स्फीयर पर हम लोग, ये तो रॉड था ही, माइनस रॉड, याद है आप लोगों को, और यहां पर प्लस था और यहां पर माइनस था, ठीक है ना। हमने यहां पर अर्थिंग दे दी, यानी ग्राउंड, ये देखिए अर्थिंग दे दिया मैंने, यहां पर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से इसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले गए होंगे, और जैसे ही ग्राउंड में चले गए, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ग्राउंड से हटा दिया, इस स्फीयर को ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया, मतलब डिसकनेक्ट कर दिया, और अब यहां बचा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वाला तो चला गया ग्राउंड में, और अभी ये रॉड हमने यहां रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ पार्ट में क्या किया, मैंने ये रॉड भी हटा लिया। अब क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये स्फीयर हो गया पॉजिटिव चार्ज। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। पहले एक कंडक्टर लिया, स्फीयर, मेटालिक कंडक्टर, जिसमें चार्ज, नेट चार्ज 0 था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब कुछ इसके अंदर था। मैंने एक पास में प्लास्टिक रॉड लेके आए, और क्या देखा मैंने कि इलेक्ट्रॉन पास वाले इंड से कूदकर दूर वाले इंड पे चले गए, और यहां पे प्लस, यहां पर माइनस आ गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया, और जैसे ही कनेक्ट किया इलेक्ट्रॉन सब ग्राउंड में चले गए। थर्ड स्टेप में क्या किया, मैंने उस कनेक्शन को हटा दिया, अब बचे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और चौथे स्टेप में हमने इस रॉड को भी हटा दिया, प्लास्टिक रॉड को, और ये पॉजिटिव हो गया। क्या सीखा आप लोगों ने इससे? क्या सीखा? सीखने को यह मिला मेरे प्यारे बच्चों कि अच्छाई और बुराई दोनों आपके अंदर होती है और आपको पता नहीं चलता। अब हम चाहते थे कि आपको पॉजिटिव चार्ज किया जाए, तो क्या किया मैंने, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट लेके आए, आपके अंदर के भावनाओं को सेपरेट किया, आपकी नेगेटिव भावनाओं को मैंने ग्राउंड में भेज दिया, और अब आपको मैंने पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कर दिया। मतलब कि आपके अगल बगल कोई भी जो होता है वो आपको या तो पॉजिटिव चार्ज कर सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों से मिलें, बुरे लोग आपको गलत चार्ज कर देंगे और अच्छे लोग आपको अच्छा चार्ज कर देंगे। ये डिपेंड करता है आपको कि आपको चार्ज कैसा होना है। कोई बाहर से कुछ नहीं लाता, सब आपके अंदर है। आपकी ताकत भी आपके अंदर है, आपकी कमजोरी भी आपके अंदर है। डिपेंड करता है कि बगल वाला आपकी ताकत को इंप्रूव करता है या फिर आपके कमजोरी को इंप्रूव करता है। ठीक है, जैसे मोदी जी की स्पीच सुनते हैं, विवेकानंद की स्पीच सुनते हैं, तो क्या हो जाते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं।
कोई बगल में पबजी खेल रहा है, मोबाइल में बातें कर रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो ये डिपेंड हम पे करता है ना कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं। जैसे लोग होंगे आप भी वैसे बन जाएंगे। तो इस इंडक्शन से आपने सीखा किसी भी कंडक्टर को, यानी न्यूट्रल है जो जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उसे हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं इंडक्शन की मदद से। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग का अब खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है ये हम लोग पढ़ना चाहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो इसको हम लोग रब कर देते हैं और हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इससे पहले मैं आपको कल जो पढ़ाया था उसको रिवाइज कर देता हूं कि चार्ज क्या होता है बहुत शॉर्ट में। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज कॉल्ड चार्ज। दो टाइप के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था ना। अब सीखेंगे कि इस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। पहला प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिविटी। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है कंजर्वेशन। अरे भाई परेशान मत होइए, आपकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी ना। हर इंसान की अपनी प्रॉपर्टी होती है। किसी को गुस्सा करने की प्रॉपर्टी होती है, तो किसी को सोने की प्रॉपर्टी होती है, किसी को बहुत खाना अच्छा लगता है। हर इंसान की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। हर इंसान में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्ज की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से तीन बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिटिविटी क्या होता है। तो एडिटिविटी को पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने मान लिया कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे चार्जेस हैं। तो इसका नेट चार्ज क्या होगा? तो यह प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी सिस्टम पर नेट चार्ज, मतलब सिस्टम पर नेट चार्ज अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, बस यानी कि जो भी सिस्टम के अंदर चार्ज है, जितने चार्ज है, बस 10, 20, 50, 100, 1000, उनको आप सम करिए, स्केलर मतलब अलजेब्रिक सम करिए, वो होगा उस सिस्टम का नेट चार्ज। तो हमने कहा कि नेट चार्ज जो हमारा हुआ Q नेट, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर ये n हुआ तो हमने कहा यहां पर n, तो ये हो गया हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी कि किसी भी सिस्टम पर अगर n चार्जेस रखे हैं तो हम उनका नेट चार्ज, उनको अलजेब्रिक सम करके निकाल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे एक सिस्टम पर Q1 है -2 माइक्रोकुलम, Q2 है 3 माइक्रोकुलम, Q3 है 5 माइक्रोकुलम, Q4 है -4 माइक्रोकुलम, ऐसा कुछ हो गया। और हम चाहते हैं कि नेट चार्ज कितना हुआ, आप बताइए। आप भी बता सकते हैं, बहुत ईजी है बेटा। Q नेट क्या हो जाएगा, सबको सम कर दीजिए। -2 प्लस 3 प्लस 5 -4 और इसको प्लस करके माइक्रोकुलम लगा दिया यहां पर, तो कितना आया
538, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2। सो 2 माइक्रोकुलाम ये हो गया नेट चार्ज हमारा। ठीक है, सिस्टम पे कितने चार्ज थे 4, कौन कौन से, -2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम। और नेट चार्ज कितना आया, सिंपली मैंने इनका सम कर दिया और 2 माइक्रोकुलाम इसका नेट चार्ज आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये है पहली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से, सिस्टम पर जितने चार्ज हैं उन सारे चार्ज को सिंपली ऐड कर दीजिए, बचपन की तरह अलजेब्रिक सम कर दीजिए, आपको नेट चार्ज सिस्टम पर मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। चलिए, अब मान लीजिए कि ये एक एटम है A, दूसरा एटम है B, और आपने इसको रब कर दिया। रब करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में चला जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या, आधा इलेक्ट्रॉन, क्या हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, नहीं हो सकता। 1.5 इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, नहीं हो सकता। 5.5 जंप हो गया, नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब चार्ज जो होगा, जो यहां से ट्रांसफर होगा, वो 1.6 इंटू 10 की पावर -9 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज जब ट्रांसफर होता है, यानी चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, दैट मीन्स बेसिक, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ट्रांसफर होता है। आधा चार्ज, हाफ चार्ज, 2.5 चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होता। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला होता है Q = NE। ठीक है, E क्या है, E है 1.6 इंटू 10 की पावर -16 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस होगा, प्रोटॉन है तो प्लस होगा। तो ये हमने पढ़ लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार फिर से शॉर्ट में, जब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन तो अपने साथ चार्ज को लेकर ट्रांसफर होता है। कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज लेकर ट्रांसफर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ट्रांसफर होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक कोई एलिमेंट है या एक कोई बॉडी है, ए बॉडी मान लेते हैं, ये 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है इन 1 सेकेंड। ठीक है, यह कहा जा रहा है एक बॉडी ए से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में निकल रहे हैं। तो 1 कूलम चार्ज कितने सेकेंड में निकलेगा, 1 कूलम चार्ज को निकलने में कितना टाइम लगेगा।
कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैं सिंपल कर देता हूं इसको। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि एक बॉडी ए से 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो 1 कूलाम चार्ज को निकलने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। लेट्स फाइंड आउट। तो हम लोग करेंगे इसका सलूशन, कैसे निकालेंगे इसका आंसर। तो टोटल चार्ज निकालते हैं 1 सेकेंड में। टोटल चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा 1 सेकेंड में। Q इक्वल टू एन ई, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एन ई। एन कितना है, एन है हमारे पास 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन्स ये ट्रांसफर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। मतलब 1 सेकेंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज कितना निकलेगा, इतना। अब हम निकालना चाहते हैं कि 1 कूलाम चार्ज को निकलने में टाइम कितना लगेगा। तो यहां बना लेते हैं हम लोग 1.6 10 की पावर -10 कूलाम में टाइम कितना लगता है, में टाइम लगेगा आपका 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम में टाइम कितना लगेगा, 1 कूलाम में टाइम लगेगा 1/1.6 10 की पावर -10। कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट करिए, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। यह आंसर हुआ। फिर से मैं रिपीट करता हूं आपको। एक बॉडी ए 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 1 सेकेंड में, 1 कूलाम चार्ज कितना टाइम में निकलेगा। हमने क्या किया कि इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितना चार्ज निकलता है, हमने एनी किया और निकल गया 1.6 10 की पावर -10 कूलाम। और हम निकालते हैं कि 1 कूलाम चार्ज टाइम कितना लगेगा, 6.25 10 की पावर 9 सेकेंड। अब इसको हम फील कराते हैं आपको, फिजिक्स इज फीलिंग। चलिए 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 की पावर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज को निकलने में टाइम कितना लगा, अभी हमने निकाला। टाइम लगा है 6.25 10 की पावर 9 सेकेंड। ये कितना होता है हम बताते हैं। इसको आप डिवाइड करिए 365 दिन 24 घंटे और 3600 सेकेंड से, और यू आर सरप्राइज्ड इट इज 198.8 ईयर, मतलब मीन्स 200 साल। 200 साल बच्चों, 1 कूलाम चार्ज इतना छोटा चार्ज नहीं होता। आप समझ गए होंगे कि 1 कूलाम चार्ज कितना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। चार्ज का तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज का तीसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था जब आप छोटे थे, लॉलीपॉप खाते थे, उस समय की बात याद करिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद आया, याद आया। क्या कहा था मैंने कल कि मैं भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और आप भूल जाएं ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। तो मैं याद कराता हूं आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज भी क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज भी क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते।
और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ना तो आप चार्ज को पैदा कर सकते हैं और ना ही चार्ज को मार सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरे बॉडी में भेज दिया। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो प्लस हो गया, जहां गया वो माइनस हो गया। मतलब आपने चार्ज को पैदा कहां किया? आपने चार्ज को ट्रांसफर किया। और दूसरी बात क्या हो गई? पहली बात समझ में आई आपको? चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि चार्ज कांस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक NaCl न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। ठीक है, अब आपने क्या किया? Na+Cl- में ब्रेक कर दिया। अब अगर इन दोनों का चार्ज +1 -1, नेट चार्ज कितना? 0। इधर कितना था? 0। बाद में कितना हो गया? 0। मतलब चार्ज तो कांस्टेंट है, अभी भी, पहले भी था और बाद में भी था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और दूसरी बात, टोटल चार्ज सिस्टम का हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस यूनिवर्स में टोटल चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है ना? गीता में क्या लिखा गया है? कि आत्मा अमर है, ना आत्मा कोई मार सकता है, ना आत्मा को जला सकता है। बस आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है ना? तो बस वही बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही बता दिया था, बस समझ में आपके नहीं आया। ठीक है बच्चों? हाँ, उसी तरह चार्ज बस ट्रांसफर होता रहता है। पूरे यूनिवर्स में जो कुछ है सब कांस्टेंट है। तारे बनते हैं, मरते हैं, फिर बनते हैं, फिर मरते हैं, लेकिन कुछ भी नया नहीं होता। वही सब कुछ सिस्टम में रहता है, एंड दैट इज कांस्टेंट। नेट चार्ज कांस्टेंट। चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। अंडरस्टैंड? ओके, तो हमने 3 प्रॉपर्टी चार्ज की पढ़ लिया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? पहला, एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड कर दो। कैसे? अलजेब्रिक तरीके से। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो भी आपने पढ़ा अभी। इसका मतलब क्या हुआ? नेट चार्ज सिस्टम पर कांस्टेंट, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? क्वांटाइजेशन, मतलब चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा 1.6 × 10⁻⁹ के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है। दैट मीन्स Q = Ne। एटी प्रॉपर्टी क्या था? Q = Q1 + Q2 + Q3, मन में आए तो Q4 और नहीं तो आगे जाएगा Qn। दूसरी प्रॉपर्टी क्या था? Q = Ne। और लास्ट प्रॉपर्टी एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोगों ने यही आज पढ़ा है। अब हम इसको एक बार लास्ट में रिकैप कर देते हैं। ठीक है, मास से कंपेयर करते हैं कि मास और चार्ज में क्या होता है अंतर। मास और चार्ज में क्या होता है अंतर। तो लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन विथ मास एंड चार्ज। तो पहले लिखते हैं हम लोग चार्ज और उसके बाद लिखेंगे मास और करेंगे कंपैरिजन कि चार्ज और मास में क्या होता है अंतर। और दोनों आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, पहला बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज और मास का। कभी आपने सुना है कि -2 kg? कभी आप गए और बोला है आपने, भैया लौकी दे देना -2 kg? हाँ, हो सकता है क्या ऐसा? पकड़ के मारेगा आपको। -2 kg नहीं होता, -5 kg नहीं होता, 0 kg नहीं होता। इसका मतलब मास
ओनली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और जीरो नहीं होता। वही चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और जीरो चार्ज। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होगा और नहीं होगा तो हम किस लिए हैं। जब आपकी स्पीड बढ़ती है, जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आप जानकर हैरान हो जाओगे, आपका मास भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मास भी बढ़ता जाएगा। मतलब मास इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है जब स्पीड इंक्रीज होता है। स्पीड बढ़ने से मास भी बढ़ता है। बट चार्ज का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। चार्ज डज नॉट डिपेंड या डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। स्पीड से कोई लेना देना नहीं है चार्ज का, लेकिन मास का है। मास बढ़ जाएगा अगर स्पीड बढ़ गया तो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अभी पढ़ा आप लोगों ने, Q इज इक्वल टू एन ई। ये होता है क्वांटाइज। क्वांटाइज चार्ज के अंदर प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन की, और अभी तक ऐसा इसमें कुछ नहीं देखा गया, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि अभी तक ये नहीं है। चौथा प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपने 9th क्लास में सुना होगा कि दो मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पढ़ा था। F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में दो पार्टिकल, दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस। बट चार्ज में ऐसा नहीं होता। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बताया था मैंने कल कि प्लस प्लस चार्ज रिपल कर देंगे, प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट कर देंगे। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, यहां पर सिर्फ अट्रैक्टिव होगा। एंड फाइनल लास्ट बॉटम प्रॉपर्टी क्या है? देखो यार, अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी, मैं, आप, पंखा, कूलर, कोई भी, उस बॉडी पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। मतलब उस बॉडी पे चार्ज नहीं है लेकिन मास है मास है, मास तो है पर चार्ज नहीं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, चार्ज है तो मास है। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी होता है और मास भी होता है। तो अगर कोई चार्ज ट्रांसफर हुआ इसका मतलब मास भी ट्रांसफर हुआ। लेकिन मास किसी बॉडी पे है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें चार्ज भी है। तो मेन प्रॉपर्टी हमें लगी ये 4 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी? पहला, चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मास ओनली बी पॉजिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ एनीथिंग बॉडी, बट मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी। इट्स विल बी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ, यानी कि दो चार्ज के बीच फोर्स अट्रैक्टिव भी, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट मास के बीच ऐसा कुछ नहीं, ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव। और ये है आज के क्लास का एंड। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक।